शरणार्थी प्लांट डिकोड, घुसपैठियों का भंडाफोड़। छह जिले 74 घुसपैठिए, एटीएस का एक्शन, घुसपैठियों में टेंशन। एटीएस का ऑपरेशन रोहिंग्या, गिरफ्त में बांग्लादेशी घुसपैठिया। एक नहीं, दो नहीं, 74 रोहिंग्या गिरफ्तार। ऑपरेशन रोहिंग्या में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। यूपी में रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एटीएस ने एक बड़ा ऑपरेशन चला है। 6 जिलों में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि कोने कोने में छिपे घुसपैठियों का खोज निकाला गया है। और सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि क्या है एटीएस का ऑपरेशन रोहिंग्या। बांग्लादेशी घुसपैठियों का इनपुट मिला था और एटीएस ने घुसपैठियों के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की। 6 जिलों में यह कार्रवाई की गई। 20 से अधिक जगहों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। एटीएस की रेड में 74 रोहिंग्या पकड़े गए। अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर ये रोहिंग्या रह रहे थे, जिनके खिलाफ ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया है और उनको ढूंढ निकाला गया है। कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें महिलाएं शामिल हैं, इनमें पुरुष शामिल हैं, इसमें नाबालिग शामिल हैं। अलग अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन के तहत की गई है। तो एटीएस की ये कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि 74 से अधिक रोहिंग्या एक ही दिन में पकड़ लिए गए। छापेमारी किसी एक जिले नहीं, किसी एक ठिकाने तक सीमित नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। गाजियाबाद में 4 रोहिंग्या, अलीगढ़ में 17 रोहिंग्या, सहारनपुर में 2 रोहिंग्या, मथुरा में 31 रोहिंग्या पकड़े गए हैं, हापुड़ में 16 रोहिंग्या, मेरठ में 4 रोहिंग्या। कहां कितने रोहिंग्या पकड़े गए हैं ये हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। इसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और अलग अलग जिलों में मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ में ये बड़ी कार्रवाई के तहत पुरुषों को, महिलाओं को, नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में आज रोहिंग्या के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया। कई जिलों में एक साथ हुए एक्शन में करीब 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। इनमें 55 पुरुष, 14 महिलाएं और 5 नाबालिग शामिल हैं। ये कार्रवाई सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मथुरा में की गई। मथुरा में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध रूप से रह रहे 31 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने मथुरा पुलिस के साथ मिलकर गोपनीय तरीके से कार्रवाई की। करीब 8 घंटे तक ये कार्रवाई चली। आलेहपुर और कोटा गांव के बीच बड़ी तादाद में मुसलमान झुग्गी बनाकर रह रहे थे। ये सभी अवैध रूप से बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर भारत आए हैं। एटीएस ने गोपनीय जांच के बाद मथुरा पुलिस की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। रात करीब 2 बजे टीम ने 3 जगहों पर कार्रवाई करते हुए दस्तावेज चेक किए। इस दौरान मौके से 31 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। धर्मनगरी मथुरा में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद एटीएस ने अब 31 जो रोहिंग्या मुसलमान थे जो भारत में लंबे समय से गलत दस्तावेजों के आधार पर रह रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एटीएस ने इलाका पुलिस के साथ थाना जैन क्षेत्र के ग्राम अल्लाहपुर और कोटा में इस छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया था और करीब 8 घंटे तक एटीएस ने इन दोनों गांवों में छापेमार कार्रवाई करते हुए इन रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार रोहिंग्या मुसलमान धर्मनगरी से गिरफ्तार हुए। इससे पहले भी इलाका पुलिस लगातार इन रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाती रही और उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार करती रही। फिलहाल 31 जो रोहिंग्या मुसलमान गिरफ्तार किए हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि एटीएस अभी और भी कई जगह छापामार कार्रवाई कर सकती है। उधर हापुड़ में भी आज एटीएस की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। एटीएस की टीम ने धौलाना थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 16 रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिया। इन सभी को पूछताछ के लिए धौलाना थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि रोहिंग्या कई साल से धौलाना थाना क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे थे। ये सभी लोग लंबे समय से हापुड़ जनपद के खिचरा इलाके में रह रहे थे। फिलहाल एटीएस की टीम
धौलाना थाना क्षेत्र में इनसे पूछताछ कर रही है। इस वक्त हम धौलाना थाने में खड़े हुए और आपको दिखाना चाहूँगा यही धौलाना थाना है जहाँ पर जिस कमरे में एटीएस इन 16 जो रोहिंग्या मुसलमान हैं जो अवैध रूप से रहे थे उनसे पूछताछ कर रही है। और देखिए सभी लोग ये ज़मीन पर बैठे हुए हैं इसके अंदर और यहीं सभी से पूछताछ बारी बारी से एटीएस की टीम कर रही है। ये एटीएस के अधिकारी हैं, हालांकि मना कर रहे हैं, मीडिया के से भी अभी कोई बातचीत या कोई जानकारी अभी साझा नहीं कर रहे हैं। वहीं मेरठ में भी रोहिंग्या की तलाश में एटीएस ने थाना करखौंदा इलाके की कई फैक्ट्रियों में छापेमारी की। एटीएस 10 लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई और पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया। इस तरह पूरे यूपी में रोहिंग्या के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिला और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये पहली मर्तबा रखी है जब भारत में इस तरह रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन हुआ है। भारत में रोहिंग्या घुसपैठियों के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों पर एक नजर डालें। 2019 की यूएनएचआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 23,592 रोहिंग्या घुसपैठियां हैं, जबकि 2016 में संसद में पेश हुए आंकड़े के मुताबिक भारत में 2 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या घुसपैठियां हैं। ये डेटा थोड़ा पुराना है। जरा सोचिए कि अब इतनी संख्या कहां तक पहुंच गई है कि बड़े पैमाने पर स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है, अलग अलग जगह से गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो यूपी के तमाम जिलों की अगर बात कर लें, वहां पर भी अलीगढ़ में भी एटीएस की छापेमारी हुई। एटीएस ने अलीगढ़ में 70 रोहिंग्या गिरफ्तार किए। भोजपुरा इलाके से गिरफ्तारी हुई। 10 महिलाएं और 7 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस और अलीगढ़ पुलिस द्वारा यहां पर संयुक्त टीम से सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर 17 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। यहां उनके लिए हेल्थ चेकअप के लिए आए हुए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये 10 महिलाएँ हैं और 7 पुरुष हैं जो यहाँ पर हेल्थ चेकअप के लिए जिला अस्पताल में आए हुए हैं। अलीगढ़ के जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इन सभी के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी इस तरीके के सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। और अब बात होगी ड्रग क्वीन की और उसके 3 तस्करों की। यूपी एसटीएफ के एक अधिकारी को किसी ने एक रील भेजी और अधिकारी को लगा कि रील भेजने वाला आखिर कौन सा मजाक उसके साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही एसटीएफ अफसर ने उस रील को गौर से देखा, उसके होश उड़ गए। फौरन एक टीम इस रील की सच्चाई जानने के लिए लगाई गई और करीब 15 दिन की घेराबंदी के बाद जब एसटीएफ ने रेड मारी तो सामने आया एक सनसनीखेज सच। ये रिपोर्ट देखिए। एक ड्रग क्वीन, 3 तस्कर। एक हसीना का कैसीनो। रील और रंगबाजी, रेव पार्टी और हुक्केबाजी। तस्वीर नंबर 1। ड्रग क्वीन पैसे गिन रही है। नोटों की गड्डियां पत्तों की तरह पूरे रूम में बिखरी है। किसी को अंदाजा नहीं कितना पैसा होगा, बस हिसाब किताब हो रहा है। तभी आवाज आती है, कार तो मेरा ड्रीम है। तो लेंगे बस, कल ही चलेंगे, ड्रीम है। तस्वीर नंबर 2। बेड पर बिस्तर की तरह पैसे बिछे हैं। पास में ही एक हुक्का रखा है और हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज। इस हुक्केबाज का नाम है तरण अवस्थी। पैसों की गड्डियां, हुक्का, ड्रग क्वीन, रेव पार्टी से आया पैसा। ये नजारा जब पुलिस ने देखा तो उसके भी होश उड़ गए। एसटीएफ ने इंस्टाग्राम रील वीडियो के जरिए ड्रग सप्लाई के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
एसटीएफ ने एक युवती समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विशालखंड इलाके में एसबीजी गेस्ट हाउस इन होटल में एक पार्टी का आयोजन तय था। यहां पर पंकज सोनकर नाम के एक युवक के नाम से कमरा बुक किया गया था, लेकिन पार्टी होने से पहले ही एसटीएफ ने यहां पर छापा मारा और एक युवती स्वस्तिका, पंकज सोनकर, तरुण अवस्थी और अजमल हुसैन को गिरफ्तार किया है। यूपी को उड़ता पंजाब बनाने की चाह रखने वालों पर ये बड़ा एक्शन है। रेप पार्टी में मादक पदार्थ और ड्रग्स सप्लाई करने वाली एक लड़की समेत 4 लोगों को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6,57,000 रुपए नकद और एक कार बरामद हुई है। ये लोग होटल, फार्म हाउस, घरों और मांग के हिसाब से माल पहुंचाते थे। एसटीएफ इस गिरोह के मुख्य सप्लायर और उससे जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। एक ये सूचना हमारे एसटीएफ के स्टाफ को मिली थी कि कुछ लोग किसी होटल में इस तरह के जो बैंड ड्रग्स हैं उसको बाहर से मंगाते हैं तथा अच्छे खासे दाम में युवा वर्ग को बेचते हैं। इस संबंध में 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें एक महिला तथा 3 पुरुष हैं और उनके पास से 6.5 लाख से अधिक की धनराशि भी बरामद हुई थी। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर ड्रग सप्लायर गैंग को पकड़ा है। ये लोग गोमती नगर के एक होटल में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल ड्रग क्वीन अपने इंस्टाग्राम पर पैसों की रील बनाकर डालती थी। रील में भारी कैश और हुक्का देखने के बाद एसटीएफ एक्टिव हुई। कार तो लेंगे बस, कल ही चलेंगे, ड्रीम है। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्यन नाम का युवक मोबाइल फोन से विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ और ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते हैं। 16 जुलाई को आर्यन और लकी ने होटल राजधानी में कमरा नंबर 104 बुक कराया था, जहां आरोपियों ने नशे की बिक्री के पैसों की गिनती की और हुक्का शराब पार्टी की। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए विदेशी ड्रग्स पेडलर से जुड़ा है। सिर्फ आर्यन और लकी मोबाइल ऐप और अवैध कॉल सेंटर के जरिए यूपी में इस ड्रग्स की सप्लाई करते थे। ड्रग्स सप्लाई के लिए ऐप को वर्चुअल आईडी से एक निश्चित सर्वर पर चलाया जा रहा था, जिसमें यूएस के ड्रग्स तस्कर ऑर्डर लेते देते हैं और रकम कुछ ऑनलाइन तो कुछ लोग एजेंट के जरिए भारत मंगवाते हैं। इन तस्करों ने करीब 13 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि इनके गिरोह की यूपी के महानगरों में होने वाली हाई प्रोफाइल पार्टियों के साथ भी बड़े पब में भी पहुंच है, जहां मांग के हिसाब से ड्रग्स सप्लाई करते थे। हम इस वक्त एसबीजी गेस्ट इन होटल में हैं, जहां पंकज सोनकर के नाम से ये कमरा एक बुक था। आप देख सकते हैं ये पंकज सोनकर जो गिरफ्तार हो चुका है, यूपी एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया। उसकी आईडी यहाँ पर लगी हुई थी। होटल संचालक हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं यहाँ पर किसके नाम से कमरा बुक था और क्या क्या तय हुआ था, यहाँ पर क्या होना था? नहीं, तय कुछ नहीं हुआ था। ये पंकज सोनकर आए थे हमारे पास, उन्होंने हमसे कहा कि हमें रूम चाहिए, तो हमने कहा आईडी दे दीजिए, तो उन्होंने आईडी दी, हमने रूम दे दिया। प्लस 1-2 लोग उनके जानने वाले आ रहे थे, तो हमने उनको मना कर दिया। होटल के ठीक बाहर ही एसटीएफ अपना जाल बिछाकर बैठी हुई थी। कमरा ज़रूर बुक कर लिया गया था, लेकिन इससे पहले कि इस होटल में उस पार्टी का आयोजन होता, एसटीएफ ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया उस युवती को भी और उसके साथ 3 युवकों को भी। एसटीएफ की छापेमारी में कुछ ऐसी दवाइयां मिली हैं जो विदेशों में प्रतिबंधित हैं। इनका इस्तेमाल ड्रग्स के तौर पर लोग करते हैं। इतना ही नहीं, ये गैंग रेप पार्टी में चरस, गांजा, स्मैक के साथ नशीलियां उपलब्ध करवाता था, लेकिन रीलबाजी के चक्कर में इस गैंग का भांडा फूट गया। कार तो लेंगे बस, कल ही चलेंगे, ड्रीम है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि। सीमा सचिन की इश्क की कहानी तो आपने खूब देखी और सुनी होगी, लेकिन अब सनसनी का केंद्र बनी है अंजू की लव स्टोरी। देखिए रिपोर्ट। सीमा हुई पुरानी, अब अंजू की प्रेम कहानी। मोहब्बत में गिरफ्तार अंजू सीमा पार।
सोशल मीडिया से परवान चढ़ा प्यार। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार में भिवाड़ी से अंजू पहुंची पाकिस्तान, पति और 2 बच्चों को छोड़ पहुंची पाकिस्तान। फेसबुक पर दोस्ती, पाकिस्तान पहुंची अंजू। नसरुल्लाह से इश्क में भूली हिंदुस्तान। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ पे आराम से। नसरुल्लाह से अंजू रचाएगी शादी, पाकिस्तान में प्यार, अंजू सीमा पार। तो सचिन की मोहब्बत में पाकिस्तान की सीमा हिंदुस्तान आ गई। कुछ ऐसा ही दास्ता हिंदुस्तान की अंजू ने भी किया है, जो कि प्यार में वागा पार करके पहुंच गई पाकिस्तान। और अब सोशल मीडिया में सीमा की तरह अंजू की कहानी की भी काफी चर्चा हो रही है। प्यार चढ़ा परवान, अंजू सीमा पार। नसरुल्लाह से था इकरार, फेसबुक से हुआ करार। 2 बच्चों को छोड़ अंजू वाघा पार। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जो आजकल राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में बना हुआ है। बच्चे बच्चे की जुबान पर सीमा का नाम चढ़ा हुआ है, लेकिन इस नाम के बीच एक और नाम ने सुर्खियां बटोर ली है, जो है अंजू। अंजू जिसने प्यार के परवान में बॉर्डर पार कर दिया और पाकिस्तान पहुंच गई। सीमा के बाद अब सिर्फ अंजू की ही चर्चा हो रही। अगर बात करें अंजू की, तो अंजू के प्यार की कहानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू हुई। 34 साल की अंजू की 29 साल के नसरुल्लाह से फेसबुक पर दोस्ती हुई, जो पहली दोस्ती और फिर बाद में प्यार में बदल गई। और बात यहाँ तक आ गई कि अंजू खुद को रोक नहीं पाई और पाकिस्तान पहुँच गई। अंजू का कहना है कि वह नसरुल्लाह के बिना नहीं रह सकती। बताया जा रहा है कि अंजू ने सीमा हैदर के मुद्दे से पहले ही पाकिस्तान जाने के लिए आवेदन किया था और वह कानूनी तौर पर गई है। अंजू ने पड़ोसी मुल्क जाने के लिए 21 जून को आवेदन किया था। जिस शख्स से मिलने के लिए अंजू पाक पहुंची है, वह वर्तमान में एक चिकित्सा प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नसरुल्लाह अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित खैबर पख्तूनख्वा की छोटी सी जगह में रहता है। अंजू का कहना है कि उसने ट्रैवल वीजा के लिए अप्लाई किया था। वीजा मिलने के बाद कानूनी रूप से यहाँ पहुंची है। एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक अंजू और नसरुल्लाह की दोस्ती की जांच चल रही है। अंजू पहले से ही शादीशुदा है और उसको 2 बच्चे हैं। कौन है अंजू? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ जन्म। साल 2007 यूपी के अरविंद से हुई थी शादी। अरविंद से शादी के लिए अंजू ने किया था धर्म परिवर्तन। भिवाड़ी में एक कंपनी में काम करता है पति। 34 साल की अंजू के हैं 2 बच्चे। 15 साल की बड़ी बेटी की उम्र है 6 साल। 34 साल की अंजू का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। शादी के बाद अंजू पति अरविंद के साथ अलवर की भिवाड़ी में रहती है। अंजू की एक 15 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा। पुलिस अंजू के पति से पूछताछ कर रही है। यहाँ से पहले कहाँ रहते थे? पहले मैं से पहले ईवाईटी में रहता था सर, रोलिंग प्लांट। मैडम ने कहाँ का जॉब की भिवाड़ी में? भिवाड़ी में जे मार्क में किया। क्या काम करा? जे मार्क ऑफिस में ही काम था। रियल एस्टेट। उससे पहले कैपिटल मॉल और ये अपना क्या एक ऑफिस था गेस्ट हाउस, वहाँ भी काम किया। बच्चे कौन से स्कूल पढ़ते हैं? बच्चे एक तो राव में है, एक यहीं ओमिक्स में। अरविंद जी, अब आपको जानकारी मिल गई है, जो जानकारी प्रशासन के पास है या हमारे पास है, तो अब क्या पैरवी करेंगे? अब क्या तैयारी आपकी है बताएं। मैं तो सर बुलाने की तैयारी में। बुलाने की तैयारी? हाँ सर। अभी तो बात हुई है तो क्या कह रही है? फोन पे क्या? मेरे से तो बात नहीं हुई। मेरे एक साली है, बोली उससे बात कर लेना। मैंने उसको फोन मिला, कह रही वो 2-3 दिन के घूमने आ जाएगी जी। तो आपको पूरा भरोसा है कि वो आ जाएंगे? किस रास्ते से पहुंची है ये नहीं पता, किस रास्ते से गई है सर। आपको भरोसा है आ जाएंगी? आ जाएगी सर। पति का कहना है कि वह एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है और 15,000 की सैलरी में घर का गुजारा कर रहा। बताया जा रहा है कि अंजू काफी दिनों से वीजा लगवाने की डिमांड कर रही है
और जब उससे पति ने पूछा तो बताया कि विदेश में जॉब के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। पति को प्यार की भनक भी नहीं थी कि अंजू पाकिस्तान जाने वाली है। 15,000 की जॉब करते हो। हाँ, तो पासपोर्ट बनवाने का क्या सोचा आपने? अचानक से ख्याल आपने बनवाया पासपोर्ट या उसने? मैडम ने बनवाई थी, कह रही थी पासपोर्ट बनवाना है। क्यों आपने पूछा नहीं उसने? नहीं, वो बाहर जॉब के लिए कह रही थी। बाहर कहाँ पे? विदेशों में जाने के लिए जॉब के लिए। तो कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं की थी। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे अप्लाई किया हो? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। अरविंद ने बताया कि उसकी पत्नी घर से जयपुर के लिए निकली थी और कह रही थी कि सहेली से मिलने लाहौर जाना है। पति को यह नहीं पता था कि लाहौर पाकिस्तान में है। इस बीच अरविंद ने अंजू को काफी बार फोन भी लगाया, लेकिन फोन बंद आया। अच्छा ये बता, आने का कब तक है प्लान? आने के छोड़ो, ये बताओ घर पे वो आए थे इंक्वायरी करने, तो क्या कुछ बताई करिए। मेरे ना डॉक्यूमेंट मत देना प्लीज, उनको लॉक करके रख दो, कभी मत देना, बोलना वो साथ लेके गई है। अच्छा ये तो नहीं है ना? ना। हेलो? हाँ नहीं ना, नहीं मैंने तो कुछ दिया नहीं ना। हाँ मत देना, बोलना वो ले गई है, मेरे यहाँ घर में नहीं है। अच्छा, आने का भी कोई टाइम? मत करना, मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आने का मैं आज बना रखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी डिफरेंट जगह में आई हूँ ना, इसीलिए लोग परेशान हो गए हैं। इतने मुश्किल से यहाँ कोई जाता नहीं है और मैं पहुँच गई हूँ। अच्छा, फ्रेंड के पास? इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा हाँ, फैमिली है यहाँ पे, विद्या भी है, स्कूल है और बच्चे भी हैं। अच्छा हाँ, मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चली गई ना, उन्हें थोड़ा सा खबर मिलेगी तो वो तो बनाएंगे। अच्छा, मीडिया तो मीडिया है ना, मेरे पास भी आ रही है मीडिया वालों की। तो अच्छा अभी मेरी बात हो रही है उनसे चैट पे, ठीक है? तो आगे मुझे ये मैसेज देना था कि मेरे डॉक्यूमेंट लॉक करके रख दो, ऊपर अलमारी में रखी है ना, फाइल सारी लॉक कर दो, उसे बिल्कुल कोई खबर नहीं। अच्छा, उधर कोई शादी कर रही है क्या तू? दिन में बात करूंगी, अभी रहने दो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, कल दिन में बात करेगी? हाँ चलो ठीक है। सीमा और अंजू की कहानी में काफी कुछ एक जैसा है। दोनों प्यार के चक्कर में अपने मुल्क से बाहर निकली, दोनों पूछताछ का सामना कर रही हैं, दोनों को ऑनलाइन प्यार हुआ। हालांकि सीमा की पबजी तो अंजू की फेसबुक पर बातचीत की शुरुआत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।